ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अभी कहने वाला हूँ वो शायद तुम्हें अंदर तक हिला दे। तुम्हें लगता है कि तुम सोचते हो, नहीं, असल में तुम पर सोचा जा रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फैसले तुम्हारे हैं, नहीं, तुम्हारा दिमाग तुम्हें सिर्फ ऑप्शन देता है और फिर चुपचाप तुम्हें उसी में फंसा देता है। और सबसे ख़तरनाक बात क्या है पता है? ये सब तुम्हें पता भी नहीं चलता। आज मैं तुम्हें ओवर थिंकिंग का वो सच बताने वाला हूँ जो तुमने कभी सुना भी नहीं होगा। नमस्ते दोस्तों, आज की ये बात सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग और तुम्हारी असली पहचान का टकराव है। अगर तुमने ये वीडियो बीच में छोड़ा तो यकीन मानो तुम्हारा दिमाग वही रहेगा, शोर से भरा हुआ। ओवर थिंकिंग क्या है? लोग कहते हैं ज़्यादा सोचना, पर असलियत इससे कहीं ज़्यादा अंधेरी है। ध्यान से सुनना, ओवर थिंकिंग वो जगह है जहाँ तुम्हारा दिमाग तुम्हें खुद से ही छुपाने लगता है। ये वो पल है जब तुम एक छोटी सी बात को पकड़कर उसे इतना घुमाते हो, इतना तोड़ते हो, इतना मोड़ते हो कि वो बात अपनी असली शक्ल खो देती है। और जब कोई बात अपनी असली शक्ल खो दे, तुम भी अपनी खो देते हो। एक कहानी सुनो, छोटी है पर ख़तरनाक है। एक आदमी था, शांत, सामान्य और लोगों की भीड़ में बिल्कुल साधारण, लेकिन उसके अंदर एक कमरा था जो अंधेरा, बंद और आवाज़ों से भरा था। हर रात वो कमरे को खोलता और उसके अंदर वही आवाज़ फुसफुसाता, अगर कल कुछ गलत हो गया तो, अगर मैंने गलत फ़ैसला ले लिया तो, अगर सब मुझसे दूर हो गए तो। समय बीता, आदमी वही रहा, पर कमरा बड़ा होता गया। और एक दिन ऐसा आया कि वो आदमी बाहर था, लेकिन उसका दिमाग उस अंधेरे कमरे में कैद रह गया। ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये तुम्हारी भी है, क्योंकि ओवर थिंकिंग किसी के पास आती नहीं, ये धीरे धीरे कब्जा करती है। अब असली बात समझो, ओवर थिंकिंग असल में सोचना नहीं है। ओवर थिंकिंग एक लूप है, एक ट्रैप है, एक जाल है। ये तुम्हें विकल्प नहीं देता, ये सिर्फ संभावित खतरे दिखाता है। तुम सोचते हो कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन नहीं, तुम सिर्फ दिमाग के एक पुराने पैटर्न में फंसे हो, जिसे तुम्हारा दिमाग सुरक्षा समझता है, लेकिन असल में वो तुम्हें ख़त्म करता है। अब सच सुनो, कठोर है मगर सच है। ओवर थिंकिंग तुम इसलिए करते हो क्योंकि तुम खुद पर भरोसा नहीं करते। सिंपल। जितनी बार तुम खुद पर यकीन खोते हो, उतनी बार दिमाग एक नया डर पैदा कर देता है, और ये डर फिर एक और डर खींचता है, फिर एक और, फिर एक और एक दिन तुम इतने डर जमा कर लेते हो कि तुम असली दुनिया को देखना बंद कर देते हो। तुम डिसीजंस लेने से डरते हो, लोगों से बात करने से डरते हो, भविष्य से डरते हो, खुद से डरते हो। ओवर थिंकिंग तुम्हें अपने ही दिमाग का प्रिजनर बना देता है। अब ये मत कहना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। हर इंसान के दिमाग में एक अंधेरा कमरा होता है। हर इंसान के दिमाग में एक जगह होती है जहाँ डर घर बना लेता है। पर फ़र्क सिर्फ इतना होता है, कौन उस कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसे खाली करता है और कौन उस कमरे में हमेशा के लिए बंद हो जाता है। आज ये वीडियो तुम्हें वो दरवाज़ा खोलने वाली चाबी देने के लिए है। ओवर थिंकिंग तभी रुकती है जब तुम एक्शन लेना शुरू करते हो, क्योंकि दिमाग को खाली जगह से डर लगता है। वो उसे भरता है डर से, शक से या फिर कल्पना से। लेकिन जैसे ही तुम पहला कदम उठाते हो, दिमाग को अपनी जगह मिल जाती है। एक नियम याद रखना, अगर फैसला छोटा है तो तुरंत करो, अगर फैसला बड़ा है तो लिख कर करो, अगर फैसला डरावना है तो फिर ज़रूर करो। यही 3 बातें तुम्हें उस अंधेरे कमरे से बाहर निकाल देंगी। कभी सोचा है क्यों जब तुम रात में अकेले होते हो तब ओवर थिंकिंग सबसे ज़्यादा होती है? क्योंकि रात में दुनिया शांत होती है, लेकिन दिमाग नहीं। तब वो सारे सवाल जो दिन में दबे रहते हैं, रात में चीखने लगते हैं। लेकिन एक छोटा सा बदलाव सब बदल देता है। जब भी दिमाग दौड़ने लगे, एक काम शुरू करो, कुछ भी काम हो, जैसे लिखना, साफ करना, टहलना, पढ़ना, कुछ भी। क्योंकि दिमाग वहीं जाता है जहाँ शरीर जाता है। ये उसे नहीं पता होता, ये तुम तय करते हो। अब अपनी दिल की बात सुनो, क्या तुम वाकई इस ओवर थिंकिंग से थक नहीं गए? क्या तुम हर रात वही पुराना बोझ उठाकर फिर वही सवालों में नहीं गिर जाते? अगर हाँ, तो जान लो तुम अकेले नहीं हो। और अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक सुन पाए हो, तो इसका मतलब है कि तुम बदलने के लिए तैयार हो।
और मैं चाहता हूँ कि तुम अगले 30 दिनों तक अपने दिमाग पर नहीं, अपने कदमों पर भरोसा करो। तुम देखोगे तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बदलती है। अगर तुमने आज एक भी इंसाइट सीखी है तो ये वीडियो सेव करो, कमेंट में लिखो, मैं अब सोच में नहीं कदमों में जीऊँगा, क्योंकि मैं आगे जो बताने वाला हूँ वो उससे भी गहरा है, उससे भी अंधेरा और उससे भी ज़्यादा सच। इसलिए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली बार तुम सिर्फ सुनोगे नहीं, समझोगे भी।